जब न्याय और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता है बेताल, तब राजा विक्रमादित्य कैसे हर पहेली का जवाब देकर जीतते हैं, जानिए इस अद्भुत कहानी में। राजा विक्रमादित्य अपने ज्ञान, न्याय और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक आया और उसने राजा से कहा, हे महाराज, यदि आप सच में सबसे महान शासक हैं, तो मेरी एक कठिन परीक्षा को पूरा करें। आपको अंधकारमय जंगल में जाना होगा। वहां एक बेताल रहता है, उसे पकड़कर मेरे पास लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, बेताल आपकी बुद्धि और न्याय की परीक्षा लेगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और रात के समय अपने शस्त्र लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में विक्रमादित्य ने बेताल को एक पेड़ से लटका हुआ पाया। जैसे ही उन्होंने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर रखा, बेताल ने कहा, राजा विक्रम, अगर तुमने रास्ते में चुप्पी तोड़ी तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। लेकिन यदि तुमने मेरे सवालों का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हारी परीक्षा स्वीकार करूंगा। विक्रम ने स्वीकृति में सिर हिलाया। बेताल ने अपनी पहली पहेली पूछी। एक राजा के 3 बेटे थे। राजा की मृत्यु के बाद सवाल उठा कि उत्तराधिकारी कौन होगा। पहला बेटा बहादुर था और उसने राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां जीती थी। दूसरा बेटा ज्ञानी था और उसने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था। तीसरा बेटा दयालु था और जनता की भलाई का ध्यान रखता था। अब बताओ राजा विक्रम, तीनों में से सही उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए और क्यों? विक्रम का उत्तर, सही उत्तराधिकारी तीसरा बेटा होना चाहिए, क्योंकि एक राजा का सबसे बड़ा गुण जनता की भलाई और उनके दुख दर्द को समझना है। अगर जनता सुखी होगी तो राज्य स्वतः ही समृद्ध होगा। बेताल मुस्कुराया और अगली पहेली पूछी। एक ब्राह्मण ने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए अपने मित्र के पास भेजा। वर्षों बाद जब बेटा लौटा तो दोनों ब्राह्मण, पिता और उसका मित्र उसे अपना बेटा मानने लगे। गांव के लोग उलझन में थे कि असली पिता कौन है। बताओ राजा विक्रम, असली पिता कौन है? विक्रम का उत्तर, असली पिता वही होगा जो लड़के की भलाई के लिए त्याग करने को तैयार हो। जब दोनों ब्राह्मण से पूछा जाए कि यदि लड़के को खतरा हो तो कौन अपनी जान देने को तैयार है, सच्चा पिता वही होगा जो अपने बेटे के लिए खुद को बलिदान करेगा। बेताल ने सिर हिलाया और फिर अगली पहेली रखी। 2 दोस्त यात्रा पर निकले और उन्हें एक खजाना मिला। दोनों ने लालच में आकर एक दूसरे को मारने की योजना बनाई। एक ने जहरीला खाना तैयार किया और दूसरे ने अपने दोस्त पर हमला कर दिया। अंत में दोनों की मृत्यु हो गई और खजाना वही पड़ा रह गया। अब बताओ राजा विक्रम, खजाना किसका है और इसका क्या करना चाहिए? विक्रम का उत्तर, खजाना लालच का प्रतीक है और लालच ही इन दोनों की मृत्यु का कारण बना। खजाना अब समाज के हित में इस्तेमाल होना चाहिए ताकि ये लोगों की भलाई के लिए काम आ सके। बेताल राजा की समझ से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने एक और कठिन पहेली पूछी। एक राजा के सामने 2 अपराधी लाए गए। पहला अपराधी अपनी सजा से बचने के लिए झूठ बोलता रहा। दूसरा अपराधी अपने गुनाह को स्वीकार कर पछतावा कर रहा था। अब बताओ राजा विक्रम, दोनों में से किसे सजा दी जानी चाहिए और किसे माफ किया जाना चाहिए? विक्रम का उत्तर, जो व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करता है और पछतावा करता है वो सुधार का हकदार है। दूसरे अपराधी को माफ कर देना चाहिए, जबकि झूठ बोलने वाले व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो अपने अपराध को स्वीकार नहीं कर रहा और सुधारने की कोई इच्छा नहीं दिखा रहा। बेताल ने इस उत्तर की प्रशंसा की। अंत में बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और धैर्य ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे राजा हो। अब मैं तुम्हारी परीक्षा में सफल मानता हूं। बेताल ने राजा को आशीर्वाद दिया और तांत्रिक के चंगुल से बचने के लिए एक रहस्य उजागर किया। राजा विक्रम ने उस रहस्य का उपयोग कर तांत्रिक को परास्त किया और बेताल को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। इस यात्रा के बाद
राजा विक्रमादित्य का नाम हर जगह गूंजने लगा। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए न्याय और धर्म का पालन करने का एक आदर्श प्रस्तुत किया।